पश्चिम बंगाल में भाजपा कह रहे हम अपना मॉडल लागू करेंगे, तो किस तरीके का मॉडल वहां लागू होगा ये हमको सोचना चाहिए। कॉलेज की लड़कियों के साथ नग्न होकर बलात्कार कराएगा, उसको बरी कराने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार लेगी, जैसे योगी ने चिन्मयानंद को कराया। सुधीर, हमको एक पत्र मिला, किसान आधा घंटा उन्होंने चौकीदारी नहीं की अपने खेत की। 6 एकड़ खेत ये इनकी गौ माता और इनका सांड बाप चौपट कर गया। योगी और मोदी के माँ बापों ने उसके पूरे खेत खिलान को चौपट कर दिया। बलात्कारियों को चिन्मयानंद की तरह बचाने वाले, ईमानदार इंस्पेक्टर सुबोध को मरवाने वाले, छोटे किसान की बेटी का शव जलाने वाले, किसानों को चौकीदार बनाने वाले और मुफ्त में होटलों से खाना लुटवाने वाले, और जो बेटियां पसंद आ जाएं उन बेटियों का शोषण करवाने वाले ये योगी राज का मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी हैं और 2 दिन पहले घटना हुई है जिसमें चिन्मयानंद स्वामी, जिनको रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर इनकी राय क्या है, इसको समझा जाता है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में क्या कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है, ये भी समझेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें देखिए, मैं आपके माध्यम से ऑनलाइन इंडिया के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। जो शाहजहांपुर में चिन्मयानंद जो राम मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाले, जिस पर अभी देखो विश्व हिंदू परिषद की नेता सड़क में आके कह रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा हुआ था, उसकी अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद की बड़ी सीढ़ियां, मैं बड़ी सीढ़ियां कहता हूं कि दर्जनों सीढ़ियां बाजार में देखिए, जिसमें नग्न होकर के वो कानून की विद्यार्थी एक लड़की से मालिश कराते हुए उनका वीडियो वायरल हुए। और ये नहीं वीडियो की बात है, आपको बताना चाहता हूं कि वह लड़की, पीड़ित लड़की सुप्रीम कोर्ट गई थी सितंबर 2019 में, और सितंबर 2019 में गिरफ्तार चिन्मयानंद सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के दरवाजा खटखटाना पड़ा उस लड़की को, और तब एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी ने गिरफ्तार हुए गिरफ्तार किया था। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं, उसी बीच में 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए एक मुकदमा लड़की पर दर्ज किया गया। लड़की का बयान आज भी दैनिक, मैं कहूंगा अखबारों से लेकर के टेलीविजनों के यूट्यूब में आप जाकर के देख सकते हैं। उस लड़की ने कहा कि मेरे को ब्लैकमेल करने के लिए सब किया गया। लेकिन मैं इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए कि जिस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके पिता की याचिका पर, शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। चिन्मयानंद पर 2 बड़े मामले, एक अवैध हिरासत में रखना और दूसरा बलात्कार का मुकदमा, उससे बरी कर देना। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, न केवल चिन्मयानंद को बरी कर दिया गया, वो पीड़ित लड़की सहित उसके साथ में संजय था, डीपीएस राठौर था, विक्रम था, सचिन और अजीत, इन पर भी 5 करोड़ रुपए की फिरौती का मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्हें भी बरी कर दिया गया। तो मैं ये जरा इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए कि अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा कह रहे हम अपना मॉडल लागू करेंगे, तो किस तरीके का मॉडल वहां लागू होगा ये हमको सोचना चाहिए। कि योगी राज में बड़ा जो नेता इनका रहा, राज्य केंद्र में मंत्री भी रहे, हर मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद पर बलात्कार का मुकदमा, तो ये मुकदमा बलात्कार करने वाला व्यक्ति जिसकी सीढ़ियां नग्न उजागर हुई, पीड़िता सुप्रीम कोर्ट तक गई और पीड़िता को फंसाया गया। बीच में सौदेबाजी का मैं कहना चाहता हूँ साफ साफ ये कि चिन्मयानंद को बचाने के लिए लड़की और उसके सहयोगियों पर 5 करोड़ रुपए फिरौती का मुकदमा बनाया गया था। और फिर सौदा ये हुआ कि तुम बलात्कार का अवैध हिरासत में रखने का मुकदमा वापस लो और हम 5 करोड़ रुपए की फिरौती का मुकदमा वापस लेते हैं। न केवल यह घटना घटी है, मैं दूसरा जिक्र भी करना चाहूंगा हाथरस का। हाथरस में आप सब लोगों ने देखा होगा, एक और मैं बड़ी घटना बताता हूं। पहले मोहम्मद अखलाक का, जिसका 2015 में सिर्फ गौ मांस रखने के नाम पर हत्या कर दी गई थी। सुबोध इंस्पेक्टर उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, और इंस्पेक्टर सुबोध जो जांच पड़ताल कर रहे थे, बुलंदशहर में 2018 मार्च में सरकार बनती है योगी आदित्यनाथ की, और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं, और 3 दिसंबर को सुबोध की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले लोग कौन थे? क्योंकि मोहम्मद अखलाक की निष्पक्ष जांच कर रहे थे सुबोध इंस्पेक्टर। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हत्या आरोपी जमानत पर रिहा हुआ था, वो सब योगी की सभा में भाषणबाजी कर रहे थे। दूसरा, 2 बातें, 2 संदेश पश्चिम बंगाल को जा रहे हैं। एक, अगर हमारे गिरोह में जुड़ा हुआ कोई चिन्मयानंद की तरह कॉलेज की लड़कियों के साथ नग्न होकर बलात्कार कराएगा, उसको बरी कराने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार लेगी, जैसे योगी ने चिन्मयानंद को कराया है। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, कोई अगर दंगाइयों के
या मॉब लिंचिंग करने वालों को, दलित, आदिवासी, मछुआरे और अल्पसंख्यकों की हत्या करने वाला अगर कोई ईमानदारी से जांच करने वाला इंस्पेक्टर होगा तो उसकी हत्या सुबोध इंस्पेक्टर की तरह करा दी जाएगी। यह संदेश पहुंचा दिया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर ऊंची जाति के लोग किसी छोटे और गरीब किसान की बेटी के साथ में बलात्कार कर देंगे, जुबान काट देंगे, उसकी कमर की हड्डी तोड़ देंगे, तो उस बेटी के परिजनों पर फंसाने का भरपूर सहयोग षड्यंत्र किया जाएगा। और यही नहीं, उसके सबूत मिटाने के लिए 100 को ठिकाने लगाया जाएगा, जिस तरीके से हाथरस में वाल्मीकि समुदाय की बेटी को लगाया गया है। और एक और घटना भी है, वहीं हाथरस की 2018 में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने वाले किसान पर अभी 3 मार्च को गोलियों से भूना गया। तो योगी राज एक संदेश, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण के अगुवाई करने वाला चिन्मयानंद बलात्कारी जो नग्न हो करके तेल मालिश कराते हो, जिसकी वीडियो आज भी वायरल हो रही है, उसी बरे कराने का काम हो। ईमानदारी के साथ पैरवी करने वाला, जांच करने वाले, अखलाक की हत्या की जांच करने वाले सुबोध इंस्पेक्टर को मरवाने का मामला हो, मैं वाल्मीकि समुदाय की बेटी की हत्या करके 100 ठिकाने लगवाने का मामला हो, और एक छोटे किसान जिसकी बेटी के साथ में छेड़खानी की गई, उसने शिकायत दर्ज करवाई, रिहाई के बाद उस किसान की हत्या करवाने का काम हो। यह संदेश न केवल यह है, एक और 2 बड़ी घटना है। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर चल रही थी कोरोना काल में लड़की, पुलिस को पसंद आ गई, तो पुलिसकर्मी पसंद करता है लड़की को, उसका हेल्प के नाम पर उसका फोन नंबर ले लेता है, और उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 7 मुकदमे उस परिवार पे दर्ज किए जाते हैं उस लड़की के। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने योगी की पुलिस के सामने अपना देह, जिस तरीके से चिन्मयानंद नग्न हो करके कॉलेज की लड़कियों के साथ में अय्याशी करता था, उस तरीके से अय्याशी की छूट उस लड़की ने नहीं दी। उसकी भाभी को नग्न करके पीटा गया, उसके भाई को सिगरेट से दागा गया। यह योगी पुलिस के काम है, यह शायद ये मॉडल होगा पश्चिम बंगाल का। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि होटल में खाना खाने के लिए जाते हुए योगी की पुलिस जाती है, और जब होटल चलाने वाला छोटे गरीब किसान का परिवार का बेटा अपने होटल के पैसे मांगता है, तो दंड ना करके पुलिस वहां पहुंचती है और उन पर फर्जी मुकदमे और देशद्रोह के मुकदमे तक बनाने का काम योगी पुलिस करती है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, अभी हम लोग खुराट में किसान पंचायत से निकला, और जब मैं दातागंज गया हूं, मैं आप हैरान होंगे जान करके, जब हम लोग जा रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बृजकिशोर यादव जी, तो मैंने कहा बृजकिशोर जी ये लंबी लंबी लाठी और टॉर्च लेके कहां जा रहे हैं किसान? तो हमने जब गाड़ी रोकी है तो आपको बताता हूं, हमने उनके बीच में जाकर देखा, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान 24 घंटे चौकीदारी कर रहे। मोदी ने सही कहा था, पर बहुत अपनी बात कही कि मैं चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार। मोदी चौकीदार है कि नहीं, योगी चौकीदार है कि नहीं, पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूं हमारे उत्तर प्रदेश की दशा ऐसी हो गई, जिस दिन फसल के अंकुर आने शुरू होते हैं तब से लेकर के किसान ने अगर फसल मंडी तक पहुंचाने तक 1 दिन भी अगर चौकीदारी नहीं की, 1 घंटे की, सुधीर हमको एक पत्र मिला, किसान आधा घंटा उन्होंने चौकीदारी नहीं की अपने खेत की, 6 एकड़ खेत, ये इनकी गौ माता और इनका सांड बाप चौपट कर गया। योगी और मोदी के माँ बापों ने उसके पूरे खेत खिलान को चौपट कर दिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बलात्कारियों को चिन्मयानंद की तरह बचाने वाले, ईमानदार इंस्पेक्टर सुबोध को मरवाने वाले, छोटे किसान की बेटी का शव जलाने वाले, किसानों को चौकीदार बनाने वाले, और मुफ्त में होटलों से खाना लुटवाने वाले, और जो बेटियां पसंद आ जाएं उन बेटियों का शोषण करवाने वाले, ये योगी राज का मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के जागरूक लोग, मैं उम्मीद करता हूं और पूरा देश और किसान आंदोलन आपसे अपेक्षा करता है कि देश में देश को बचाने के लिए आप किसानों के साथ रहें। जी भूपेंद्र जी, एक चीज थोड़ा सा समझाइए। योगी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अभी मुजफ्फरनगर दंगे में जो लोग आरोपी थे, उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, 40 लोगों के मुकदमे वापस ले लिए। कुलदीप सैंयर जैसा नाम भारतीय जनता पार्टी से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं लगातार, लेकिन जो विपक्ष है खामोश है, आवाज़ उठाता हुआ नहीं दिखता है। आप जैसे कुछ लोग आवाज़ उठाते भी हैं तो उसे दबाने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, ये मैं आने वाला था इस मुद्दे पर। बिल्कुल मुजफ्फरनगर के दंगों में जो संगी सोम से लेकर तमाम जन की दंगाई है,
वो संदेश दे रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल में यही संदेश दे रहे हैं कि जो दंगाई होंगे उन्हें संगीत सोम की तरह बचाया जाएगा, बलात्कारी होंगे चिन्मयानंद की तरह बचाया जाएगा, अगर वो क्या कहते हैं ईमानदारी से जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी होगा तो सुबोध की तरह मरवाया जाएगा, कोई बढ़िया जज अगर होगा पश्चिम बंगाल में तो उसे जस्टिस लोया की तरह मरवाया जाएगा, अगर कोई और ईमानदार अधिकारी नहीं मारा पाया तो संजीव भट्ट की तरह फंसाया जाएगा, और और नहीं हुआ तो जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे गोगोई पर बलात्कार का मुकदमा बनवाया था उस तरीके से फंसाया जाएगा। और मीडिया से लेकर सीआईडी से लेकर ईडी से लेकर एनआईए से लेकर सबको तोता बनाया जाएगा, तोता बना के रखा जाएगा, ये संदेश दिया जा रहा है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करता हूं आपसे कि हमारे किसान 4 महीने ज्यादा समय से लड़ रहे हैं 3 काले कानून के खिलाफ, और हमारे देश के लोकतंत्र संविधान और हमारे देश के भाईचारा इसको बचाने के लिए, और जो उत्तर प्रदेश का मॉडल 4 लाख से ज्यादा सरकारी वैकेंसियां हैं वहां पर अब सिर्फ 66,000 है पश्चिम बंगाल में। आपसे उम्मीद करता हूं कि देश की व्यवस्था को बचाने के लिए आप सब लोग इस समय देशवासी और किसानों के साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।